मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे पर सुभाष जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। साथ ही इसको पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया। मनाया जा रहा है और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर इसे केंद्र सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और पराक्रम दिवस के अवसर पर सभी प्रयागराज, सभी उत्तर प्रदेश वासियों, सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और आह्वान करता हूं कि जो नेताजी ने अंग्रेज़ों की पराधीनता से देश को मुक्त कराने के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जब कुछ पाना होता है तो कुछ उसके बदले देना होता है। और आज हम सब के लिए आज भी उसी प्रकार से ऊर्जा और प्रेरणा का अगर स्रोत कहीं से मिलता है तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से मिलता है। किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपना योगदान किया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और किस प्रकार से देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार उनको आदर और सम्मान देने का काम कर रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में आज जन्मदिन मना रही है, इसके पहले इस ढंग से नहीं मनाती थी। देखिए, टीएमसी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि आज नेताजी की जयंती है। टीएमसी ना तो स्वामी विवेकानंद जी को मानती थी, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानती थी और ना पश्चिम बंगाल की महापुरुषों की धरती है। वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी वहीं पर जन्मे थे, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म स्थान है, वहीं विद्यासागर राय जी का जन्म स्थान है। मतलब वह भूमि एकदम ऐसी भूमि है कि जहाँ एक तरह से महापुरुषों की श्रृंखला है। और टीएमसी का चरित्र केवल गुंडागर्दी, अराजकता, अत्याचार, फर्जी मुकदमे में फंसाना, जेल भेजना ये रहा है। लेकिन आज मैं राजनीतिक बातें कम करना चाहता हूँ। या आज अगर वह नेताजी की जन्म जयंती पर कोई कार्यक्रम कर रही हैं तो शुद्ध रूप से वह राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, शुद्ध उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति जो आदर और श्रद्धा और सम्मान का भाव है, पराक्रम दिवस के रूप में उसे मनाया जा रहा है। भाजपा की ओर से कोई राजनीति नहीं। तत्पश्चात केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू धन संचय अभियान को लेकर चल रहे समर्पण निधि आयोजन पर पहुंचे, जहां चंपत राय जी द्वारा जनपद से एकत्रित हुई लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि को वासुदेवानंद महाराज के कर कमलों द्वारा केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में चंपत राय को दिया गया। तत्वाधान में यहाँ श्री राम लला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण के लिए जनपद के जो राम भक्त हैं उनकी ओर से
समर्पण भी यहाँ पर समर्पित करने का कार्यक्रम था। मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगा है, पूरा हिसाब बनाने में देर लगेगी, लेकिन 3 करोड़ प्लस की राशि, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर से अपनी स्वेच्छा से तमाम लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी राशि समर्पित की है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाला भव्य मंदिर, जैसे अपना स्वयं का भवन होता है, वह तो भवन होता है, लेकिन यह रामलला का जो घर है वह पूरे संसार के एक प्राणी का जैसे मंदिर है, उसमें सब लोग अपना योगदान करें और आने वाली पीढ़ी। आपने भी आज अपने कुछ माह के वेतन यहाँ पर दिया है मंदिर में? 30 माह का वेतन यहाँ तो मतलब एक तरह से कुछ नहीं है, लेकिन रामलला के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी करने के लिए। आप इस आंदोलन से जुड़े रहे शुरू से, आज कैसा आपको लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर? मेरे को तो जिस दिन से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए फैसला आया और जिस दिन से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मेरे जीवन की सारे दुख मिट गए और सारी खुशियाँ आ गई। एक आखिरी सवाल है, काशी और मथुरा को लेकर अब जो है माघ मेला चल रहा है, संत एक बार फिर से कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेगी सरकार? राम भक्त मुझे संत जो कर रहे होंगे उस पर उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अभी इस बात की खुशी देश मना रहा है। धारा 370 धराशायी, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ। ठीक। हाँ रोल। अब महाराज जी, आज आश्रम में यहाँ पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। आप इसमें थे, किस तरह से राम भक्तों में उत्साह है और लगातार जो है इसमें राशि में वृद्धि हो रही है, और किस तरह से आप लोग कल्पना करते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा होगा? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री रामलला निर्माण कुंभ के लिए लोगों की अटूट श्रद्धा और वे अटूट पैसा दे रहे हैं। हमारी तो भावना है बहुत जल्द ही जल्द इतना पैसा हो जाएगा कि मंदिर बन भी जाएगा, भविष्य की व्यवस्था के लिए भी जमा हो जाएगा। भविष्य में क्या माने, क्या काशी मथुरा की तैयारी की जा रही है? इसको विचार करके तब निर्णय लेकर बताएंगे। महाराज।